आप देख लो, प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, राष्ट्रीय संघ सेवक का जो वो है गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, चीफ ऑफ जस्टिस वो गुजराती, और जो सरकारी ठेके मिल रहे हैं वो सारे गुजरातियों को। ये जोड़ तोड़ की राजनीति होती है भैया, इसमें जो है हमारा कोई काम नहीं है। जनता तो बस सिर्फ वोट देख के तमाशा देख रही है। विपक्ष हमें चाहिए, विपक्ष होगा तो कुछ मुद्दे उठाएगा, कुछ सुनी जाएगी। अच्छा, विपक्ष इस समय हाशिए पे है, बट राजनीति उनको समझ नहीं आई राजकुमार को, क्योंकि वो इतने बड़े घराने से पले बड़े, उन्हें न गरीब दिखा, न उन्हें लाचार दिखा, न उन्हें बीमार दिखा। आएंगे 2 बार ईवीएम से कांग्रेस जीती, 2 बार जो है बीजेपी जीती, ममता दीदी ईवीएम से ही जीती। ऐतिहासिक जीत यहाँ केजरीवाल ले गए इसी ईवीएम से। सुन लो, ये भी जीते वहाँ पे तेलंगाना में। आज जो हिमाचल में टूट रही सरकार, ये पूरे बहुमत से है। वहाँ कोई किसी का सपोर्ट नहीं है, 40 से 45 विधायक है, वही ईवीएम, ठीक है। लेकिन ये पार्टियां विरोध थोड़ी कर रही, चंद मुट्ठी भर वकील कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, कि भाई न खाएंगे न खाने देंगे। तो यानी खा रहे थे, वो कह रहे खाओ और खाने दो, उनका नारा था। इनका नारा आया कि भाई न खाएंगे न खाने देंगे। ईवीएम में दोष है, फलाना में दोष है, आपके स्किल में दोष है, आपके कार्यशैली में दोष है। आपके थिंक टैंक को बैठ के सोचना चाहिए। हाँ, गुजराती आप ही के लोग छाए हुए हैं, आप देख लो, प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, राष्ट्रीय संघ सेवक का जो वो है गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, चीफ ऑफ जस्टिस वो गुजराती, और जो सरकारी ठेके मिल रहे हैं वो सारे गुजरातियों को। आप सुन लो, पूरा सुनो। अब आपको मैंने थोड़ा सा लफ्जे से पकड़ा है। आप देखो, ठेके सारे गुजराती को दिए जा रहे हैं। अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, यही करता धरता है। तो गुजरातियों का राज है, आप क्यों दुखी हो? आप तो खुश होना चाहिए। हम गुजरातियों को अपने सर पे बिठा के बैठे हुए हैं, और गुजरातियों ने अभी 20 साल धमाल मचा रखा है भाई। 10 साल कर लिया है, 10 साल का और प्लान कर चुके हैं। तो गुजरातियों को कोई ये देखो, ये पत्रकार है, सुन लो, ये पत्रकार है, इनको मालूम है जो सवाल पूछ रहे हैं, अरे इनको आंसर भी मालूम है, लेकिन इनकी मजबूरी है, न्यूट्रल बन के खड़े हैं। कौन आएगा? इनको भी मालूम है सारी चीजें जो आपको मालूम है, लेकिन अंदर से हार्ड मास के आदमी तो ये भी है, ये भी समझते हैं फीलिंग, ये भी ह्यूमन बीइंग है। तो ये चीज सबको मालूम है। क्वेश्चन आंसर ये चल रहा है। अभी देखो, हिमाचल में रिसेंटली वहां बताओ, 2 जगह उनकी सरकारें थी, वहां भी हो गया तांडव। अभी देखो कल क्या हुआ है ड्रामा, देखा ही आपने। 34 वोट दोनों को पड़ गए, और फिर टॉस में भी देखो किस्मत उनकी काम नहीं आई है, किस्मत उनकी वहां भी काम नहीं आई। तो इसलिए नहीं चलेगा। देखो, आपको उसको समझ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद वहां भी इस्तीफा की पेशकश उन्होंने ऑब्जर्वर से करी है, अभी राज्यपाल तक नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि देखो, जो वहां का अध्यक्ष है, जो सुनता है इनको, वो तो इन्हीं का है, राज्यपाल बीजेपी का है। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति होती है भैया, इसमें जो है हमारा कोई काम नहीं है। जनता तो बस सिर्फ वोट देख के तमाशा देख रही है। अभी आप देखते जाओ, ये इंटरटेनमेंट का ऐसा बन गया राजनीतिक मुद्दा। ये देखो, इसमें सुचिता की कोई खेल होता नहीं। उन्होंने कहा कि हम मजबूरी में मोदी जी को चुनते हैं, ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बहुत से लोगों के साथ यही मजबूरी है। अब ये गुजराती है, चलो ये तो गुजराती है, ये प्राउड कर रहे हैं कि गुजरात से ही बंदा बैठा हुआ है। सुन लो, एक मिनट सुन लो, मैं भी करता हूँ। अरे आपने मेरी नहीं देखी, सुनो। एक चीज और बताऊं कि तीसरा अगर कोई फ्रंट होता तो शायद हमें, देखो, देश को भी मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, अगर बम्पर और महाबम्पर से जीत रहे हैं तो विपक्ष गायब हो जाएगा। विपक्ष की जरूरत है ना, आखिर में पार्लियामेंट में बहस किससे करोगे? विपक्ष मुक्त भारत तो नहीं बनाना ना, विपक्ष हमें चाहिए। विपक्ष होगा तो कुछ मुद्दे उठाएगा, कुछ सुनी जाएगी। अच्छा, विपक्ष इस समय हाशिए पे है, समझ लो। छोटे मोटे क्षेत्रीय दल, उन्होंने सनातनियों को हरदम रोना है, सनातनियों को हरदम रोन रहा है। आज भी बोलता है सनातनियों को समूल नष्ट कर देंगे, तो कहां से जीतेगा? हसिया पे चढ़ेगा ही, कांग्रेस सरकार हसिया पे चढ़ेगी ही। 3 मुद्दे, 3 चीजें देखो इस समय भयंकर जो है। 3 चीजें हैं। क्या है? पहला धर्म, दूसरा है पॉलिटिक्स, राजनीति। आप सुनता, आप, मैं भी मोदी बात हूँ भाई, ये मत है मेरे से लड़ जाना। दूसरा राजनीति, तीसरा जो है दलाली। 2 मुद्दे बीजेपी ने पकड़ लिए, धर्म और राजनीति। राजनीति वो कर रहे हैं, धर्म का मुद्दा उनके हाथ में है। और जो ये पिछली सरकार थी, उसने 2 मुद्दे उसने पकड़ लिए, वो दलाली करके गए हैं, और जो राजनीति तो वो कर ही रहे थे। तो यही कह रहा हूँ कि ये इन पे कोई टैक्स भी नहीं है, तीनों पे नहीं है ना टैक्स, ना दलाली पे टैक्स है, ना धर्म पे टैक्स है, ना उस पे टैक्स है। रही बात, ये हाशिए पे जाने का रीजन ये है कि इन्होंने क्या करा, जिसको इन्होंने छोड़ दिया उसको वो पकड़ के चल रहे हैं। अगर ये धर्म को सॉफ्ट लेके चलते 110 करोड़ हिंदुओं के देश में, तो आज ये इनकी ये नौबत नहीं आती। बट राजनीति उनको समझ नहीं आई राजकुमार को,
क्योंकि वो इतने बड़े घराने से पले बड़े, उन्हें ना गरीब दिखा, ना उन्हें लाचार दिखा, ना उन्हें बीमार दिखा, ना उन्हें बूढ़ा दिखाया गया। सुनो, उनको महलों में रखा गया, देहरादून भेज दिया गया जैसे ही उनको लगा असुरक्षा है। वहां से वो चले गए ऑक्सफोर्ड, लंदन चले गए पढ़ने, वहां से बेचारे अपनी डिग्री तो उनके पास सब कुछ है, पढ़ के आए, बट कनेक्टिविटी नहीं है उनके पास। उनको जो है जमीनी हकीकत समझ नहीं आई, उनकी कोई गलती भी नहीं है। अब उनके साथ जो थिंक टैंक जुड़ा, जो बढ़िया जनाधार वाले वो छोड़ के चले गए। जो थिंक टैंक है उन्होंने उनको मिसगाइड कर रखा है। वो भाषण ऐसे लिख के देते हैं, वो फनी का हो जाते हैं शिकार, और वहां पे हो जाता है जो इनका आईटी सेल बहुत मजबूत है बीजेपी का, ये पता है काट छांट के चलाएंगे ही चलाएंगे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का भी आईटी सेल है, आईटी सेल तो हर राजनीतिक पार्टी का है, लेकिन यही है कि इनका अभी चोर चल रहा है क्योंकि इनके पास अभी बहुमत है, समझ रहे हो, और अभी इनके पास नेता भी वैसे हैं और पार्टी भी इतनी मजबूत है। उनके पास रे दे के जो है वही टूट के बह रहे हैं। लगता है कि ईवीएम के भरोसे चुनाव जीत जाते हैं। ईवीएम का बता दूं, ईवीएम 2004 में, सुन लो 2004 में, एक सेकंड से 2004 में ईवीएम आई, सुन लो एक मिनट रुको ना, यूपीए तो, अरे सुन लो आप पे आएंगे, 2 बार ईवीएम से कांग्रेस जीती, 2 बार जो है बीजेपी जीती, ममता दीदी ईवीएम से ही जीती। ऐतिहासिक जीत यहाँ केजरीवाल ले गए इसी ईवीएम से, सुन लो, ये भी जीते वहां पे तेलंगाना में। आज जो हिमाचल में टूट रही सरकार, ये पूरे बहुमत से है, वहाँ कोई किसी का सपोर्ट नहीं है, 40 से 45 विधायक है, वही ईवीएम, ठीक है। लेकिन ये पार्टियां विरोध थोड़ी कर रही, चंद मुट्ठी भर वकील कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम का विरोध कौन करे, ये करे, संसद में विरोध हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं वो अगर उस पर वो चर्चा करते हैं, वो भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बुलाता है और फिर कहता है भाई कोई पार्टी तैयार नहीं है इसलिए ईवीएम हटता है। अगर ईवीएम हट जाता है तो उसके साथ ऑप्शन क्या है बैलेट पेपर पे, उसमें दुनिया भर के झोल है, एक सेकंड, दुनिया भर के झोल है। आपको मिसप्रिंट, जरा सा ठप्पा इधर से उधर बेकार रद्दी में गया, उसके बाद उसको चुनाव किसी तरह करा दिया 10 चरणों में 1 महीने में, वो फिर वो पेटी आ रही है वहां से ट्रांसपोर्ट होके वहां से बदल गई, उसके बाद उसको गिनने वाला नींद में भी गिन रहा है क्योंकि 7 दिन उसकी गिनती होती है, नींद में भी गिन रहा, जरा सा मिसप्रिंट, जरा सा कुछ वो रद्दी में गया, समझ रहे हो, 40% वोट तो ऐसे ही चले गए। उसके बाद 60% जब वो गिना के हुआ तो ये पार्टी आरोप रहा है उधर तो हमारा बूथ कैप्चरिंग होगा, वहां दोबारा कराओ। इतना पैसा, इतनी मशीनरी, इतना टाइम गवर्नमेंट इसमें लगा दे तो उसमें भी झोल है। तो अब बताओ अब करना क्या है। तो ये पार्टियां तो नहीं बोल रही हैं, बोलने वाले जो हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको भी ऐसे ईवीएम हैक लगता है? नहीं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने अगर 5 दिन और दिया था, उसमें क्लियर है, जिसको लगता है मेरा ईवीएम ये हैक हुआ है तो उसके सामने रसीद और वो कंपेयर करके वो एग्जैक्ट गिनते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। कोट करूंगा इनके आपको भाई मान लो साहब कोई के ऐसी एक आध ईवीएम में आपको मान लो डाउटफुल है तो आपको पता है कि नॉर्मली इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट हो जाने के बाद 20 से ज़्यादा हजार ईवीएम मशीन और स्लिप के साथ एग्जैक्ट काउंट करके देखते हैं कि सही रिजल्ट है या नहीं। अगर वो न बढ़ेगा, देश के वजन बढ़ेगा, पब्लिक पे वजन बढ़ा रहे हैं। ईवीएम में गलतियां क्या है? सुनिए एक सेकंड कोट करूंगा। जो ईवीएम ये तो छोड़ो, मैं एक बात बताओ, क्या सारी पार्टियां सहमत हैं ईवीएम हटाने? अगर ईवीएम हटा देते हो, आप ईवीएम हटा देते हो, दूसरा ऑप्शन वो है 1.5-2 महीने का प्रोसेस, ठीक है, वो करने को कोई तैयार नहीं है। अगर मान लो आपने अगर ईवीएम पे ही वो था तो आप तेलंगाना में कर दो ना निष्क्रिय, वहां तो बहुमत है आपका, आपको नहीं मैं बैलेट पेपर से कराऊंगा, आप एग्जाम्पल सेट कर दो, आप अपने एजेंडे सेट करो। ममता बनर्जी कर सकती, कोई बोलने को तैयार नहीं है, बोलने वाले जो लोग हैं उनका कोई लेना देना नहीं है उससे। अगर मान लो उसने 5 दिन रखा रहा ईवीएम, सांसद के पटल पे लाके रखा ना चुनाव आयोग ने कि भैया ये कोई वर्ल्ड का एक्सपर्ट हो इसको हैक कर ले, लेकिन कोई पार्टी डर के मारे इसलिए नहीं गई कि उसे पता था अगर हैक नहीं कर पाए तो बदनाम होंगे, पब्लिक में जो हमारी पोल खुलेगी, ये शोर मचा रहे थे कुछ कर नहीं पाए। ईवीएम का कोई लोचा नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अभी ताबड़तोड़ 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट दिए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, वो मेयर वाला और एक और दिया है, 3 फैसले दिए। तो अभी तो वो भी इनके कह रहे थे ये पार्टी है जो पार्लियामेंट है इन्हीं की है, अब इनकी हो गई। तो ये भैया ये निष्पक्ष है, ये लोग ऊपर है, इन चीजों से ऊपर है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। इनके चंसूर के जो फैसले आ रहे हैं ताबड़तोड़ आ रहे हैं, इन्हीं के अगेंस्ट आ रहे हैं। लाभार्थी इलेक्टोरल बॉन्ड में 80% नहीं 70% तो बीजेपी ही थी, तो बीजेपी के खिलाफ गया ना गवर्नमेंट, तो पावर में बैठी है,
तो इस तरह उलझुल बेकार के बयान फालतू देने से कुछ नहीं होना। कोई सॉलिड मुद्दा पकड़े और ये बताएं कि कैसे महंगाई कम करेंगे, कैसे युवा को रोजगार देंगे, कैसे ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ लग रही हैं, जिसका मुद्दा बना रहे वो ठीक करेंगे। सरकारी मशीनरियों पे सरकार का कब्जा है, बोलते हैं कि चचेरा भाई बन गया ईडी सीबीआई जो भी है, अभी समन गया अखिलेश यादव के खिलाफ भी। अच्छा, आप अगर जीत गए, आपकी सीटें कैसे हैं, या ऐसे तो आपको कई जो राज्यों में जीते हो या अदर जीती हैं पार्टियां, उनको भी नहीं जीतना था भाई। उसको बंगाल में बड़ी जरूरत है बीजेपी को, और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी नहीं जीती। उसने अरुणाचल में भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, फिर भी नहीं जीती। आप देखो यहाँ दिल्ली में कब से वो ट्राई कर रहे हैं कांग्रेस के बाद से, आज तक वो नहीं जीत पाए। तो ईवीएम अगर गलत होती तो ये हो जाता, आज बैठे होते, उनकी सरकारें होती यहाँ पे। ये आलतू फालतू किसको बहला रहे हो, भोली वाली जनता सुन ले, हमारे को मत बताओ। ईडी सीबीआई बढ़िया काम कर। अरे ईडी सीबीआई का अभी अब तुम फिर बोल रहे हो। ए राजा संजय, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ए राजा कई लोग जेल गए। सुनो, अभी रमेश कलमाड़ी, उसके बाद सुरेश कलमाड़ी, उसके बाद वो क्या नाम राम राजू करके एक और गए। 8-10 लोगों को जेल कांग्रेस ने भेजा अपने शासनकाल में। ठीक है, जब तुम्हारे ही पार्टी के लोग, जब तुम थे तो धर पकड़ के उनको जेल भेजा। आज बीजेपी भी तुम्हारी पार्टी में से निकाल, यानी भ्रष्टाचार तो सारा लेके बैठे थे तुम। भ्रष्टाचार तो तुमने जन्मसिद्ध अधिकार बना लिया। मैंने बोला ना, 3 धंधे हैं, धर्म का और दलाली का और राजनीति का। तो 2 तुमने पकड़ा हुआ, तो उनने पकड़ा हुआ है। धर्म की राजनीति हो रही है सर, पकड़ना चाहिए, होना चाहिए इस पर। देखो, धर्म की राजनीति आदमी जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से हो ही रही है। 47 फर्क इतना था कि जो मेजोरिटी वाले थे वो ज्यादा धर्म देखते नहीं थे, अब देखने लग गए हैं। अच्छा। इसलिए ज्यादा लग रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है। बाकी दूसरे छोटे कम पॉपुलेशन वाले धर्म वाले थे, उनका चलता ही था। उस टाइम ज्यादा वाले ध्यान नहीं देते थे, अब ध्यान देना शुरू कर दिया मेजोरिटी ने। हिंदू जागरूक हो गया। जागरूक हुआ कि नहीं वो तो नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रख रहा है आजकल कि अपने धर्म का भी कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसी वजह से ये सब चल रहा है। ये देखो, ए राजा, कलमाड़ी, ठीक है, कनिमोजी, रामलिंगा राजू और सहारा श्री, संजय चंद्रा, विनोद गोयनका, ये सारे जेल कांग्रेस के टाइम मनमोहन के सरकार में गए। ठीक है, और भागे कब? विजय माल्या, ललित मोदी, संजय भंडारी, जतिन मेहता, ठीक है, छोटे मोदी और मेहुल चौस्की, ये लोग भागे कब? जब बीजेपी इंटर करी कि भाई न खाएंगे न खाने देंगे। तो यानी खा रहे थे, वो कह रहे खाओ और खाने दो, उनका नारा था। इनका नारा आया कि भाई न खाएंगे न खाने देंगे। तो देखो, जो ये राजनीति हो रही है ना, इसको जनता भली भांति समझती है। और ये अगर उनको परगलाओगे कि ईवीएम में दोष है, फलाना में दोष है, आपके स्किल में दोष है, आपके कार्यशैली में दोष है, आपके थिंक टैंक को बैठ के सोचना चाहिए।